तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, ये दोनों अलग यूनिट्स है, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्यूल को। सबसे पहला जो फ्यूल में टॉपिक आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्यूल। ठीक है, या डिफाइन फ्यूल, फ्यूल क्या होते हैं। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना है, जब हम फ्यूल्स पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना, फ्यूल है क्या। तो फ्यूल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। व्हाट इज अ फ्यूल, इट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनमें आग लग सकती है। तो फ्यूल क्या है, सबसे पहली चीज, इट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक ज्वलनशील पदार्थ जिसपे अगर हम कोई भी बर्निंग चीज पास में लाएंगे तो उसपे आग लग जाती है। ठीक है, सेकेंड थिंग हम इसमें क्या पता करना है कि एक फ्यूल क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो हीट प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग विथ एयर। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, फ्यूल क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है जब उसको एयर के प्रेजेंस में, एयर में जलाया जाए। ठीक है, जब एयर के साथ आप उस प्रोडक्ट को जलाओगे, ज्वलनशील पदार्थ को जलाओगे, तो उससे क्या मिलेगा, आपको हीट मिलेगी। और जो ये हीट है वो इकोनॉमिकली यूज होती है, यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पस। ये जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कहाँ यूज करते हैं हम, इंडस्ट्रीज में और डोमेस्टिक घरों में। तो ये फ्यूल कहाँ कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है और हमारे घरों में यूज होता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा फ्यूल क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ जिससे हीट निकलती है, जब हम उसको एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, और वो जो हीट निकलती है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में और डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो फ्यूल, व्हाट इज अ फ्यूल, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस हीट on burning with air and the heat used economically in industries and domestic purposes. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने ये तो समझ लिया फ्यूल किससे कहते हैं। अब इसके बाद फ्यूल की एक वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल की वैल्यू किसमें निकाली जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू में। अब हमें ये पता करना है कि व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। आपका सेकंड टॉपिक क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब आप एक यूनिट मास फ्यूल को, ठीक है, एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, जब आप एक यूनिट मास को पूरी तरह बर्न करते हैं तो उसमें जितनी हीट निकलती है, जितनी एनर्जी निकलती है, उसको हम बोलते हैं उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न। यूनिट मास ऑफ फ्यूल का मतलब है कि अगर आप सॉलिड की बात करते हो तो 1 kg फ्यूल, या 1 ग्राम फ्यूल, लिक्विड की बात करते हो तो 1 लीटर ऑफ फ्यूल, जहां पे आपकी एक वैल्यू है। तो एक मास ऑफ फ्यूल को जब आप पूरी तरह बर्न करते हैं तो उससे जितनी टोटल एनर्जी जो उससे निकलती है, जो टोटल हीट निकलती है, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर ग्राम, और एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आईबी। ओके, ये 3 यूनिट्स होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर किलोग्राम एंड ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आईबी। ओके, नाउ कैलोरीफिक वैल्यू भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एक होती है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। सेकंड होती है आपकी लो कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको आप दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहां पे
जो अमाउंट ऑफ हीट है, यहां हम लेते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ हीट, यहां पे क्या लेते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट। हीट कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल is burnt completely। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है जब आप एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल को पूरी तरह जला रहे हैं और उससे जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ये तो कैलोरीफिक वैल्यू की भी डेफिनेशन है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन होता है, जब आपने फ्यूल को जलाया तो उससे कुछ ना कुछ जलने के बाद कुछ ना कुछ रिमेनिंग प्रोडक्ट बचेंगे, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। जब जलाने के बाद कोई बाय प्रोडक्ट, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। तो जहां हाई कैलोरीफिक वैल्यू में क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है उसको कूल किया जाता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है जब एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली, जब एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल को पूरी तरह जलाया जा रहा है और उसके जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसके बाद, उनको रूम टेम्परेचर पे कूल किया जा रहा है। इस वाले केसेस में जो जनरली प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, हमने एक फ्यूल को जलाया, ठीक है, अब आपने जब जलाया तो उससे कुछ हीट निकली, उसके बाद जो आपका रिमेनिंग प्रोडक्ट है, मान लो हाइड्रोजन है, उसमें भी हीट है, उसको आप ठंडा कर रहे हो, तो जब आप उसको ठंडा करोगे, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे, तो वो हीट एनर्जी किस पे जाएगी, उस फ्यूल की जो एनर्जी, टोटल एनर्जी उसमें एडअप होती जाएगी ना। अगर वो लॉन्ग टाइम तक बर्न होता रहेगा तो वो एनर्जी क्या है, वो हीट क्या है, वो उसके साथ ऐड होती जाएगी, जो ऑलरेडी एनर्जी आ चुकी है। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो गई ना, ऑब्वियस बात है, जब आप किसी भी चीज को ठंडा करोगे तो उससे हीट निकलती है ना, तो ऑलरेडी फ्यूल की अपनी हीट थी और उसमें वो जो हाइड्रोजन जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें भी हीट है, जब वो ठंडा हो रहा है तो उसकी हीट निकल रही है, तो वो दोनों हीट एडअप हो जा रही है, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई। तो इतना ही फर्क है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू में जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है, जब एक यूनिट मास फ्यूल को बर्न कर रहे हो उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है उसको आप रूम टेम्परेचर पे कूल कर रहे हो, और जब आप रूम टेम्परेचर पे कूल कर रहे हो तो उस बाय प्रोडक्ट से भी हीट निकल रही है जो कि आपकी फ्यूल की हीट में एडअप हो रही है। लो कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्या है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू, सॉरी ये क्या है, नेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस when a unit mass of fuel burned completely। ये क्या है, नेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है जब एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल को आप कंप्लीटली बर्न कर रहे हो। यहां भी वही हो रहा था, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है क्या हो रही है, जब आप फ्यूल को कंप्लीटली बर्न कर रहे हो, यहां भी कंप्लीटली बर्न कर रहे हो, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन था वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो रहा है, लेकिन इसके केसेस में जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो एस्केप कर जाता है, वो बाहर निकल जाता है। अगर वो बाहर निकल गया तो उसकी हीट कहां से मिलेगी, इस केसेस में फ्यूल में जब वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर आपका स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो जब स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो जो एक्स्ट्रा गैसेस निकल रही है, फ्यूल को बंद करने के बाद जो गैसेस निकल रही है उन्हीं के साथ वो वाटर वेपर बाहर निकल जाता है, तो इसलिए उसकी हीट ओके। तो कैलोरीफिक वैल्यू दो टाइप की है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू में भी क्या है, यूनिट मास ऑफ फ्यूल बर्न हो रहा है कंप्लीटली, लो कैलोरीफिक वैल्यू में भी यूनिट मास कंप्लीटली बर्न हो रहा है, बट हाई कैलोरीफिक वैल्यू में जो कंबशन के बाद, जलने के बाद जो प्रोडक्ट बच रहा है उसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर रहे हैं। जब आप रूम टेम्परेचर में ठंडा करोगे तो उसकी हीट भी फ्यूल की हीट में ऐड हो जाएगी, इसलिए उनकी जो हीट एनर्जी है, जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन लो कैलोरीफिक वैल्यू के केस में क्या है, जो कंबशन का प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जा रहा है, अगर बाहर निकल जाएगा तो उसकी एनर्जी कहां से आएगी, फ्यूल में ऐड, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इतना सा डिफरेंस है हाई कैलोरीफिक वैल्यू में और लो कैलोरीफिक। ध्यान रखना, हाई में प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो है वो आपका रूम टेम्परेचर में ठंडा हो रहा है,
लो कैलोरीफिक वैल्यू में जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है वो बाहर निकल जा रहा है, एस्केप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की क्या यूनिट्स होती है? अभी हमने जब कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ा था तो हमने बताया था कि उसकी एसआई यूनिट्स क्या है, कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आईवी। लेकिन अब भाई फ्यूल भी हमारे पास तीन टाइप के फ्यूल होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की यूनिट एक होती है और गैसियस फ्यूल की यूनिट अलग होती है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू में। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड फ्यूल, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड फ्यूल, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के केस में कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम, आइदर ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आईवी। ये तीन यूनिट होती है। सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल के केसेस में कैलोरीफिक वैल्यू की ये तीन यूनिट होती है। लेकिन गैसियस फ्यूल के केस में कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब या ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर फीट क्यूब। ओके, तो कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के केसेस में क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम और ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आईवी। लेकिन गैसियस फ्यूल के केस में क्या होती है, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब और ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर फीट क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। जो अच्छा फ्यूल है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूल गुड फ्यूल है या फिर बैड फ्यूल है। ठीक है, तो उसमें कुछ क्वालिटी होती है। ये जनरली आपके पेपर में 4 नंबर या 6 नंबर्स में क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4, 6 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स इनफ है। बट मैं आपको मोर देन इनफ पॉइंट्स बता रही हूँ, जो आपको सही लगे, जो आपको इजिली याद हो वो आप कर लेना। देखो, सबसे पहली चीज, अभी हमने फ्यूल की यूनिट पढ़ी थी, क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमें फ्यूल तो वही चाहिए ना जो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। गुड फ्यूल वही जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, यहां पे इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है, इग्नाइट का मतलब क्या होता है, इग्नाइट का मतलब आग पकड़ने वाला। ठीक है, तो मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर मतलब फ्यूल का कम टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें आसानी से आग पकड़े। अब ऐसा ना हो, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमें उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए पहले ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए और फ्यूल बंद करना पड़ेगा। तो कम टेम्परेचर में ही जल्दी से वो आग पकड़ ले, इसलिए कहते हैं कि फ्यूल वही अच्छा जो जल्दी से आग पकड़ ले। जल्दी से आग पकड़ ले मतलब उसको कम टेम्परेचर, थोड़ी सी भी गर्मी दे वो आग पकड़ लेता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होना चाहिए और कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। तीसरी चीज, भाई फ्यूल तो वही अच्छा है ना जो नो या लेस स्मोक प्रोड्यूस करे, कम से कम धुआं प्रोड्यूस करे। ठीक है, ऐसा फ्यूल थोड़ी चाहिए भाई। पहले जमाने में चूल्हे जलते थे ना, लकड़ियां जलती थी, लेकिन हम गैस में क्यों आए, क्योंकि चूल्हे में जब लकड़ियां जलाते थे उसमें बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता था, वो हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा। तो अब जो हम एलपीजी यूज करते हैं वो क्यों अच्छा है, क्योंकि उसमें स्मोक नहीं प्रोड्यूस होता, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि स्मोक कम से कम प्रोड्यूस हो, वही फ्यूल अच्छा है। ठीक है, सेकेंड चीज, लो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। देखो फ्यूल्स भी क्या होता है ना, फ्यूल्स में भी बहुत सारे सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। प्योर फ्यूल नहीं होता कि एक ही चीज सिर्फ जलने वाली चीज प्रेजेंट हो किसी भी फ्यूल में। हर फ्यूल में कुछ जलने वाली चीजें भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी प्रेजेंट होती हैं इम्प्योरिटीज जो जल नहीं सकती। तो वो जो इम्प्योरिटीज हैं जो जल नहीं सकती वो कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, इजिली ट्रांसपोर्टेबल। ऐसा फ्यूल होना चाहिए जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, इजिली ट्रांसपोर्टेबल हो। लो कॉस्ट, ऐसा फ्यूल होना चाहिए जिसकी जो कॉस्ट है
वो क्या हो, कम से कम, तभी ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, लो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। ऐसा फ्यूल होना चाहिए जिसको स्टोर करने पे ज्यादा ना जगह लगे ना ज्यादा पैसा लगे। ओके, अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला फ्यूल होना चाहिए, आसानी से आग पकड़ने वाला फ्यूल होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, कम स्मोक प्रोड्यूस करे, नॉन कंबस्टेबल, जो ऐसे पदार्थ है जो ज्वलनशील नहीं है वो फ्यूल में कम से कम होने चाहिए, आसानी से ट्रांसपोर्ट करने वाला होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके, उसके अपना प्राइस कम हो, लो कॉस्ट हो, और उसको स्टोर करने के लिए भी, भाई अगर फ्यूल चाहिए तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है थोड़ा सा ही फ्यूल चाहिए हमें, कहीं भी चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो जब लार्ज अमाउंट में चाहिए तो उसको स्टोर करने के लिए हमें ना ज्यादा जगह लगे ना ज्यादा हमारा पैसा लगे। आगे देखो, आगे देखो, मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन। मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन का मतलब क्या है कि भाई जब फ्यूल जल रहा है ना वो कंटिन्यूस चलना चाहिए या धीरे धीरे चलना चाहिए। अब ऐसा है कि अगर फ्यूल है एकदम से आपको ज्यादा एनर्जी दे रहा है, ठीक है, वो एकदम से चल रहा है तो वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। मान लो एक फ्यूल है वो आपका 5 मिनट जला और एक फ्यूल है वो 1 घंटा जला, तो वो क्या है, एक फ्यूल है जो धीरे 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 जल रहा है, ठीक है, और एक फ्यूल है जो 5 मिनट में चल के खत्म हो गया। तो आपको कौन सा फ्यूल चाहिए? जो लंबा चले ना। तो इसका मतलब मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन है, उसके जलने का जो रेट है वो एक नॉर्मल स्पीड में हो, ऐसा ना हो कि अभी चलाया लो 5 मिनट में खत्म, एक थोड़ा लंबा टाइम कंटिन्यूस थोड़ी देर तक चलना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन। जलने की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ कंबशन शुड नॉट बी हार्मफुल, शुड नॉट बी हार्मफुल। देखो जो इसके बाद क्या है, जब जलने के बाद भी भाई कंबशन, जब आपका फ्यूल जल जाता है उसके बाद भी प्रोडक्ट बचते हैं, जैसे लकड़ियां जलाते हैं तो क्या बचता है? ऐश बचता है। वो ऐश हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है ना, तो हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जिसका जलने के बाद अगर कुछ रिमेनिंग प्रोडक्ट भी बच रहा है तो वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ना हमारे लिए ना हमारे एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, तो एक तो पहला ऐसा फ्यूल जो थोड़ा लंबे टाइम तक चले, ज्यादा चले। दूसरा, जब वो जल जाए उसके बाद अगर कोई चीज प्रोडक्ट बच रही है तो वो हार्मफुल ना हो। तीसरा, इफेक्टिवली बर्न विथ एयर। एयर के साथ जब हम उसको जलाएं तो अच्छी तरह से वो जलना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कई बार आपका जो चूल्हे का एग्जांपल देख लो, चूल्हे में जब हम बर्तन रखते हैं वो नीचे से काले हो जाते हैं ना, क्योंकि जब लकड़ियां आप जलाते हो ना वो एयर की प्रेजेंस में पूरी तरह नहीं जलती, तो पूरी तरह नहीं जलती तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? स्मोक प्रोड्यूस करती है, जो कि ना एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है, ना ही वो फ्यूल को पूरी तरह जलने देता है। अगर ऐसा फ्यूल होगा जो एयर के साथ अच्छे से जलेगा तो वो पूरी तरह जलेगा, अगर एयर के साथ अच्छे से नहीं जलेगा तो वो कंप्लीट उसका यूज हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए जो फ्यूल है वो एयर के साथ अच्छे से बर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, combustion should be easily controllable. Combustion should be easily controllable. इसका मतलब क्या है भाई, जो आप फ्यूल आपका जो जल रहा है ना, ठीक है, उसका टेम्परेचर आप इजिली कंट्रोल कर सको। जब आपको कम करना है कम कर सको, ज्यादा करना है ज्यादा कर सको, बंद करना है बंद कर सको, तो वो इजिली कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल रहा है तो फिर वो जलता ही जा रहा है, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। यहीं पे एग्जांपल देख लो, आप जो आप गैसेस यूज करते हो, एलपीजी यूज करते हो, तो आप उसमें कम ज्यादा कर सकते हो ना आसानी से, गैस को बंद भी कर सकते हो जब आप चाहे तब बंद करें। लेकिन लकड़ियों को क्या होता है, लकड़ियां अगर एक बार जल गई तो उसका टेम्परेचर कम करने में मेहनत लगती है, कुछ लकड़ियां कम करनी है, लकड़ियां निकालनी पड़ेगी, कुछ लगानी पड़ेगी, तो वहां पे उस कंबशन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। तो वो फ्यूल अच्छा जिसका आप कंबशन आसानी से कंट्रोल कर सको। ओके, यहाँ पे आज की वीडियो का टॉपिक खत्म हो रहा है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। सेकेंड थिंग, आप लोगों को, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है डिप्लोमा में, क्योंकि बुक्स में बहुत वास्ट सिलेबस है, तो उन्हें समझ नहीं आता हमने कितना पढ़ना है, क्या हमारे टॉपिक में, क्या हमारे टॉपिक में नहीं है। तो इस वीडियो में जितना कवर होगा वो डिप्लोमा के सिलेबस, एचएसबीटी के डिप्लोमा के सिलेबस के लिए इनफ कवर होगा। आपको इससे बाहर ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है
ना इससे कम पढ़ना है। जितना आपका सिलेबस है उतना इन वीडियो में कवर हो रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स जो है डिप्लोमा में उनके साथ शेयर करो। और कुछ और फीडबैक हो, कुछ और आपको टॉपिक्स चाहिए तो वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, उसके आगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि वो वीडियोस आगे कब आएंगी। दैट्स इट, थैंक यू।